अशोक कुमार विजुअल आर्टिस्ट से। आज हमारे सामने सतीश पंडिता सर हैं, बहुत मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट। वो कश्मीर श्रीनगर से वो हैं और बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट कह सकते हैं। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? ज़रा तबीयत से पत्थर तो फेंक के देख मेरे यारो। ये शब्द को चरितार्थ किए हैं हमारे सुर ने। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज हज़ारीबाग बरही में जो आर्ट कैंप लगा है, जिसमें ये सर और भी कई लोग वृद्ध कलाकार आए हुए हैं। और जब मैं इनसे मिला तो बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। अब मेरा जो विजुअल आर्ट न्यूज़ है, जिसके तहत मैं सब चाहता हूँ कि सब कलाकार से एक दूसरे से जान पहचान हो और कुछ जानकारियाँ इनसे मिले, जो कि एक आशीर्वाद के रूप में काम करते हैं। तो आगे के सीरीज़ में मैं मिला रहा हूँ सर से। सर प्लीज़ सर, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएं सर। एक्चुअली तो मैं तो डिटेल नहीं जाता, बस 10-15 मिनट में आपसे बात हुई सर, तो प्लीज़। मेरा नाम सतीश पंडिता है, मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ। मेरी अपनी सारी स्टडीज़ जो है कश्मीर से की है। उसके बाद 1983 में मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया। बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड भी है मेरा, और मैंने कुछ महीने, इनफैक्ट 6 महीने मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था। आर्ट का पता नहीं था कि आर्ट कॉलेज भी होता है। तो अचानक मैं म्यूज़िक इंस्टीट्यूट जाता था, थोड़ा सा गिटार बजाया करते थे, तो वहाँ पता चला ऐसा है म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज है। तो वहाँ के टीचर ने मेरे को बोला कि एक लड़का है जो तबला बजा रहा था, ही कैन हेल्प यू, गाइड यू। तो करके उन्होंने मेरे को कॉलेज में लेकर गए। 3 महीना ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो चलिए वहाँ जो प्रोसेस थी वो मैंने कंप्लीट करी, और उन्होंने टेस्ट वेस्ट लिया, खुश हो गए और मैंने ज्वाइन किया। बट घर में पता नहीं था। घर में 1-1.5 साल के बाद पता चला कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर मैं आर्ट कॉलेज में जा रहा हूँ। वो एक सरप्राइजिंग था, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बिकॉज ऑफ मेनी इश्यूज़। एनीवे वो कंप्लीट किया मैंने 83 में, एंड आई वाज द टॉपर। मैंने 16 ईयर्स ओल्ड कॉलेज था, ये 16 साल हो गए थे, तो मैंने रिकॉर्ड बीट किया था। जब मेरा फाइनल ईयर हुआ था, उतने मार्क्स किसी को नहीं मिले थे जितने मेरे को मिले थे, विद डिस्टिंक्शन एंड ऑल। उसके बाद बीच में कुछ स्टेप्स आए। मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू करी थी, और इन द मीन टाइम ICAR भोपाल में ऑल ओवर इंडिया एक पोस्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था भोपाल में। तो वहाँ भी इम्प्रेस हो के एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। तो मैं पार्ट टाइम इवनिंग में अनऑफिशियली, जो कि अलाउड नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में, तो मैंने कुछ महीने काम किया, 10-12 महीने काम किया। फिर इन द मीन टाइम एक NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। 6 पोस्ट निकले थे, उसमें से सिर्फ 2 का उन्होंने सिलेक्शन किया। तो उसमें 2 में से मैं एक था, ज्वाइन किया। नई चीज़ मिली सीखने को, और सीखते सीखते ही कॉलेज में तो उतना सिखाते नहीं हैं। कॉलेज में मैंने अप्लाइड में किया है, अप्लाइड सीखा था। बट थिंग इज़ कि यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। कौन क्या कर रहा है, कौन से मीडियम्स हैं। तो मुझे साइंस म्यूज़ियम में काम करने के लिए मैंने बहुत सारे मीडियम सीखे और प्रैक्टिकली किए। कुछ तो पता भी थे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो प्रैक्टिकली मैंने उनको इम्प्लीमेंट किया, और जिससे मेरे को, और साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से साइंस म्यूज़ियम में मेरे को बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इन शॉर्ट मैंने 34 ईयर्स 86 से पहले ICAR में काम कर रहा था। ICAR में मैंने 2.5 ईयर्स काम किया। फिर 86 टू 2018 अभी मैं रिटायर हुआ एज CEO NCSM, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी, अचीव की, जो नॉर्मली इंसान को मौका नहीं मिलता है, आर्टिस्ट को भी मौका नहीं मिलता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ।
और थोड़ा अचीवमेंट के बारे में बताता हूँ। लंबा तो नहीं हो रहा ज़्यादा? नहीं 1994 में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिज़ाइन ऑन कंप्यूटर, ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए। तब तक कंप्यूटर जस्ट शुरू भी नहीं हुआ था और मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग था कि मुझे ये करना है, सीखना है। तो मैं ऑफिस से निकलकर थोड़ा बहुत एक जगह जाता था, थोड़ा सा वर्बल वो सिखाते थे एंड आई लर्न। एंड फिर मैंने कंप्यूटर घर में परचेज़ किया, तो आई डिड लॉट ऑफ एक्सरसाइज, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारा टेक्निक्स खुद सीखा, जो कि क्योंकि गाइड नहीं था। तो मैंने अपने काउंसिल में जब इंट्रोड्यूस किया, सो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड। इवन जैसे हम स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, सिल्क स्क्रीन या स्क्रीन प्रिंटिंग जिसको कहते हैं, वो मैंने कंप्यूटर पे जब किया तो सारे हैरान हो गए, क्योंकि कलर सेपरेशन भी मैंने किया उस पर। तो वो हैरान हो गई कि ये कलर सेपरेशन भी कर रहे हो, हम हाथ से एक कलर के लिए बनाते हैं, 2 कलर के लिए लिथ फिल्म हो, ये सब करते हैं। तो मैंने वो किया और ग्राफिक्स में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। तो फिर हमने ट्रेनिंग भी बाकी लोगों को दी इन कोर्स ऑफ टाइम 2-3 सालों में। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आजकल हम जीबीज़ की बात करते हैं, जीबी। मेरा फ़ोन है 8 GB, उसमें 500 रैम ये हार्ड डिस्क स्पेस होती है, 500 GB। मैंने 32 MB रैम पे काम किया है, 64 MB हार्ड डिस्क स्पेस में मैंने काम किया, जिस पर मैंने 4 फीट बाई 42 फीट का पैनल बनाया, जो कि आज भी देख के लोग हैरान होते हैं कि विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑन 8 GB आपकी हार्ड डिस्क स्पेस है, 500 GBs एंड ऑल, जो मैंने इतने कम रैम और हार्ड डिस्क में किया। इनफैक्ट मैं कमांड देकर, हमारी 7 स्टोरी बिल्डिंग है, मैं सीढ़ी से चढ़ के एक एक गैलरी घूम के वापस आता था। इट वुड टेक मी 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर, समटाइम्स मोर। मेरा एक कमांड जो दिया होता था वो तब तक पूरा हो जाता था। तो वो भी अभी मिरेकल सा लगता है लोगों को, और मैं खुद भी सोचता हूँ कि इस फास्ट लाइफ में मैंने MB पे काम किया, जब छोटी सी फ्लॉपी होती थी जिसमें कुछ MB की जगह होती थी। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। वो प्रैक्टिकली देखने से उसमें एक अलग ही मज़ा है। मेरे पास है नहीं साथ में, बट ऑल ओवर इंडिया जितने भी साइंस म्यूज़ियम है वहाँ पर वो लगे हुए हैं, उन्होंने कॉपीज़ बनाई उसकी। उसमें 5500 ईयर्स ओल्ड, जहाँ से साइंस थोड़ा सा शुरू हुआ है इंडिया में, अप टू कल्पना चावला जब तक वो थी तब तक का पूरा पीरियड, समझो 5500 साइंस के बारे में दिखाता है वो पूरा पैनल। दूसरा एक अचीवमेंट है, 1995 में आई डेवलप्ड वन एनिमेटेड डायनासोर, जो कि मेरे 2 कुलीग्स थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। हम तीनों ने डेवलप किया उसको, बट बेसिकली मैंने उसको मॉडल बनाया। वो भी करीब करीब 40 फुट के करीब में था, जिसका नाम है टेरेंडॉन, ट्राइसरटोप विद 1 हॉर्न एंड ऑल। उतना बड़ा डायनासोर हमने बनाया, क्ले मॉडलिंग करी, बिकॉज आई हैव डन स्कल्पचर ऑल्सो। तो लोगों से हेल्प लिया, स्कल्पटर्स को हमने अपॉइंट किया ऑन डेली वेजेस, तो वो डेवलप किया। सारे खुश हो गए। एनिमेशन है उसमें, रोरिंग है, थोड़ा सा टेल हिलता है, गर्दन हिलता है। फिर आज के डेट में फिर मिनिस्ट्री से हमें आया कि टैब्लो बनाना है, झांकी जो 26 जनवरी को चलती है उस पर डायनासोर बनाना है। तो हमने कहा एक डायनासोर से क्या होगा, उसमें तो और बनाने होंगे। तो फिर हमने ट्राइसरटोप बनाया, आगे लास्ट में टेरेंडॉन बनाया, बर्ड, जो डायनासोर बर्ड होता है। और बीच में हमने एक इंडियन डायनासोर, जिसके बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है, जिसका नाम है बरापासोरस टेगोरी। बरापासोरस टेगोरी का मतलब क्या है? बरापा मीन्स बड़ा पैर, सोरस मीन्स डायनासोर। टेगोरी उन दिनों जब ये खोज की गई थी तो डायनासोर रविंद्रनाथ टैगोर का सेंटेनरी ईयर मनाया जाता था, तो इसका नाम बरापासोरस टेगोरी है। तो हमने वो बीच में स्टैटिक डायनासोर बनाया, जो करीब करीब 20 फुट बाय 30 फुट के करीब में हमने बनाया था। वो हमने राष्ट्रपति, जब 26 जनवरी को होता है, राष्ट्रपति की सलामी के पास पहुंच के जब हमारे डायनासोर ने रोर किया तो उनके जो हाथी होते हैं वो इधर इधर भाग गए।
और फिर बड़ी मुश्किल से महंतों ने उसको कंट्रोल करके फिर इवनिंग में टी होती है प्रेसिडेंट के साथ में, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के डायनासोर ने हमारे हाथियों को डराया था, बिकॉज इट वाज सो डेंजरस कि उसमें अगर स्टैम्पेड हो सकता था, लोगों के ऊपर हाथी चढ़ सकते थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते थे। लेकिन उसी समय उसी दिन स्टार टीवी ऑल ओवर वर्ल्ड चालू हुआ था, तो लकीली दैट वाज शोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद हमें बहुत सारी डिमांड आई डायनासोर्स की, तो हमने करीब करीब 20 स्पीशी ऑफ डायनासोर्स बनाए, प्लस उसी बेस पे हमने एवोल्यूशन ऑफ मैन करके एक गैलरी बनाई। सिंगल सेलुलर जो इंसेक्ट है जिसका सिंगल सेल होता है, वहाँ से ह्यूमन बीइंग तक जो जर्नी है करोड़ों सालों की, वो कैसे डेवलप हुआ, वो हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंटर्स हैं, करीब करीब सब सेंटर में वो गैलरी है अभी। और एक छोटा और एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ अचीवमेंट की। कल्पना चावला जो स्पेस में गई थी, वो अपने गुरु को थैंक्स करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि एक बैनर चाहिए था गुरु शिष्य परंपरा पे। तो उन्होंने हमें, उनके हस्बैंड आए हुए थे, कल्पना जी से तो हमारी मुलाकात हुई नहीं, तो उन्होंने हमारे ऑफिस में आकर कहा कि ऐसा ऐसा बनाना है। तो फिर मैंने ऑल ओवर इंडिया उसका एक कंपटीशन करवाया, कौन बढ़िया बैनर बना सकता है गुरु शिष्य परंपरा पे। तो उसमें मेरे जो बॉस थे डायरेक्टर जनरल, तो उन्होंने और मैंने बैठकर फिर हमने सॉर्ट आउट किया, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो वो चाहते थे कि मैं भी कुछ करूं, तो फिर मैंने बनाया, उनका आइडियाज़ भी लेकर, अपना आइडिया लेकर फाइनली एक फाइनलाइज हो गया जो मैंने फाइनल में बनाया था। एंड दैट वाज गिवन टू कल्पना चावला's हस्बैंड। वो आए थे, उन्होंने लेकर गए। वो बैनर स्पेस में है, वो तो वहाँ पर है, स्थित है, लेकिन कल्पना चावला वापस नहीं आ पाई, जो कि हिस्ट्री है वो सबको पता है। उस यान में क्या हुआ था, आग लग गई थी एंड शी नेवर केम बैक। तो फिर उनके सिस्टर और उनके हस्बैंड वो भी आए, थैंक्स किया, सॉरी हुआ कि ऐसा ऐसा है। तो ये एक और अचीवमेंट है। एंजॉय कर रहे हैं और आर्ट के प्रति बहुत डिवोटेड है। तो खैर मैं तो बहुत कुछ सीखा। सर ये जो आप बना रहे हैं इस वर्कशॉप में, इसका क्या थीम है, थोड़ा सा प्लीज़। ये नॉर्मली क्या है, बिकॉज आई बिलोंग टू कश्मीर, तो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लोटस, डल लेक, तो उसी को थीम लेकर। और यहाँ पर भी जो हम यहाँ पर आए हैं झारखंड में, जो हमारा वर्कशॉप चल रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लेक है। तो मुझे जैसे फील आ रहा है कश्मीर का डल लेक, वो भी बहुत ही बड़ा लेक है, काफ़ी बड़ा है, उसमें हर जगह देखोगे तो लोटस है। तो मुझे भी यहाँ फील आया कि यहाँ पर भी लोटस है या होगा, क्योंकि हमने खाली ऊपर ऊपर से देखा, बहुत बड़ा लेक है, तो उसका फील भी इसमें आ रहा है कि एज ए लोटस है यहाँ पर। तो ये लोटस, पीछे सन है, ये लोटस का उदय हो रहा है, लोटस का उदय हो रहा है और निकल के आ रहा है। उसमें पॉलिटिक्स भी है और आर्ट भी है, जो जिस एंगल से ले वो उस एंगल से है। लेकिन मेरा एक टेक्निक है, अगर आप कैमरा नज़दीक से देखेंगे, ये बहुत ही पेंस टेकिंग टाइम है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये मैंने डेवलप किया इस टाइप का, इसके लिए पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस डेवलप करने के लिए जो मैंने कॉलेज में अप्लाइड में काम किया है, यू हैव टू स्टिक टू द पेंटिंग। जैसे पेंटर पेंटिंग करता है, 2-4 स्ट्रोक लगा दिए, घूम के आ सकता है। स्कल्प्टर ने 2-3 हाथ मार दिए तो चलो। अप्लाइड में आपको कई घंटे बैठना पड़ता है, नहीं तो आपका आर्ट वर्क गंदा हो जाएगा। अब तो कंप्यूटर से सारे करते हैं, हम तो हाथ से बनाते थे। पॉइंट 5 नंबर का लिखना है कहीं पर, तो ब्रश के एक बाल से लिखा करते थे, या क्रोकिल हुआ करता था, उससे लिखते थे। तो उसी थीम पे वही टेक्निक लेकर, जो मेरा अपना टेक्निक डेवलप हुआ है, तो मैंने उसी थीम पर ये लोटस विद लोटस पॉड बोलते हैं इसको, ये सूखा हुआ है। इसमें जो अंदर से जब कच्चा होता है तो इसको खाते हैं, अंदर में ग्रीन कलर का होता है, वो निकाल के अंदर फिर उसके अंदर में वाइट होता है, वो मलाई जैसा होता है। तो ये एक फ्रूट भी है। इसका सूखने के बाद जो अंदर वाला पॉड है
वो यज्ञ में यूज़ होता है। आप लोगों ने ब्राउन कलर में देखा होगा, वो यज्ञ में यूज़ होता है, तो उतने यूजेस हैं इसके। अच्छा। और दूसरा इसका जो स्टेम है, जिसको लोटस स्टेम बोलते हैं, और लोकल लैंग्वेज में डिफरेंट जगहों पे इसको, कश्मीर में इसको नदरू बोलते हैं। इतना मोटा 2-2.5 इंच का करीब करीब डायमीटर होता है, जो हम सब्ज़ी में डिफरेंट वैरायटीज़ में बनाते हैं। इसकी सब्ज़ी बनती है 15 मिनट। जब मैंने ये वाला काम इंट्रोड्यूस किया, वो घर तक लेकर गए कि सर कल दिखाना है कि नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट किया है, तो हाथ से उन्होंने किया। कहीं से फोटोग्राफी भी करी, उससे हेल्प ले लिया, बट हाथ से तो बनाया है। यहाँ पर हाथ से बनाना ख़त्म हो चुका है। तो मैं एडवाइस करूँगा बच्चों को, जितना भी हो सके हाथ से, चाहे स्केच है, चाहे कलर फिलिंग है, चाहे मतलब बेसिक्स हैं, हाथ से आना चाहिए। हम लोग अपने टाइम में जब कंप्यूटर नहीं थे और मुझे लेटर हेड बनाना है, तो पूरा लेटर हेड जो है, मैंने कहा 0.5 नंबर का भी फॉन्ट जो होता है वो ब्रश से बनाना पड़ता था। तो दैट मीन्स उस चीज़ ने हमें पेशेंस हमारी बढ़ गई। वी कैन स्टिक टू माई जॉब फॉर ए लॉन्गर पीरियड, बहुत आवर्स में काम कर सकता हूँ। तो मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिकल मत छोड़ो, हाथ से काम मत छोड़ो, कंप्यूटर भूल जाओ। कंप्यूटर इज़ अ टूल। आपने जो काम किया है उसको आप मॉडिफाई करके, कंप्यूटर से जो भी आपने टूल सीखे हैं उसको मॉडिफाई करके कर सकते हो। हम भी कर सकते हैं, हम भी करते हैं। मैंने जैसे बताया 94 में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिज़ाइन ऑन कंप्यूटर। तो मैंने हाथ से बनाना छोड़ा नहीं, और आज भी मैं जो कर रहा हूँ वो हाथ से आज भी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एडवाइस है कि दे शुड डू एवरीथिंग प्रैक्टिकली। स्केचेस करो, कलर फिलिंग करो, कितने भी कागज़ ख़राब हो जाएं, कितने भी कैनवास ख़राब हो जाएं, डोंट। और एक काम मत करो। एक वक्त था जैसे बोलते थे, वन हैज़ टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ वन, बोलते थे। सब चीज़ की नॉलेज हो। मैं बोलता हूँ यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल द फील्ड्स। कंपटीशन बड़ा टफ है, तो आपको हर फील्ड की, आर्ट की हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा पीछे रह गए तो आपको दूसरा चीज़ मालूम होना चाहिए। ओवरऑल सभी तो आर्ट है, सब में एस्थेटिक्स है, सब में दिमाग की ज़रूरत है। तो यू शुड नो ऑल द फील्ड्स। लकीली मैंने ये सारे फील्ड्स में काम किया। दैट हेल्प मी टू डेवलप साइंस म्यूज़ियम्स, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, जितने भी मैंने डेवलप किए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने करवाए, सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन्स पता नहीं कितने हज़ारों करवाए हैं। ट्रैवलिंग, हमारी बस में भी म्यूज़ियम ट्रैवलिंग एग्जीबिशन, जिसको हम ट्रैवलिंग एग्जीबिशन मूविंग बस में विलेजेस में बनाते थे। तो यू हैव विजिट साइंस म्यूज़ियम। आप देखो, आपके लिए बहुत काम है। आप बोलोगे मैं इलस्ट्रेशन खाली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहाँ देखोगे अरे स्टोन का भी काम है, पीओपी का भी काम है, फाइबरग्लास का काम है। इवन मैंने एक और कंडक्ट किया था करीब 20-22 साल पहले मेरे ही साइंस म्यूज़ियम में, टेक्नो आर्ट, टेक्नोलॉजी प्लस आर्ट। तो मैं डिफरेंट आर्ट कॉलेजेस में गया, वहाँ से स्टूडेंट से बात की। हमारे यहाँ स्क्रैप बहुत निकलता है, चाहे वुड का हो, चाहे मेटल का हो, ग्लास, प्लास्टिक। और हमने उनको बोला कि हम आपको ये वेस्ट मटेरियल दे देंगे, हमारे टेक्नीशियंस आपके साथ रहेंगे। आपको वेल्डिंग करना है, कारपेंटर का हेल्प चाहिए, फिटर का चाहिए, टर्नर का चाहिए, बिकॉज वी हैव इन हाउस एवरीथिंग। ओवरऑल सुपरविजन मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो आर्टिस्ट आए बड़ी मुश्किल से, पहले उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उनके टीचर्स अलाउ नहीं कर रहे थे, प्रिंसिपल उनका अपना एक इशू था, करके करीब 12 या 13 पीसेस बन गए थे। इतने बढ़िया बने थे, वो खुद भी हैरान हो गए कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टोन हो, कार्व करेंगे उसी में से निकलेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी प्लस आर्ट, टेक्नो आर्ट। तो पेपर में जब वो छपा और जिसने वो प्रिंट किया पेपर में, जिसने न्यूज़ दी, उसने एक बढ़िया नाम रखा था उसमें, कबाड़ से जुगाड़। कबाड़ से जुगाड़। वो बढ़िया नाम मुझे बहुत अच्छा लगा
वो कटिंग है मेरे पास कहीं पर, तो फोटोग्राफ्स भी डाले थे और ये किया था। तो उस टाइप का हमें काम करना है, हमें फंसना नहीं है कि मेरे पास यार कैनवास नहीं है, मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आपने वेस्ट से बनाना है, जैसे स्कूल में बच्चों को वैसे सिखाते हैं टीचर्स जो हैं, दे डू ऑल दिस क्राफ्ट वर्क। लेकिन लोग कुछ लोग हंसते हैं उस पर, ये हंसने वाली बात नहीं है। जब आपके बच्चे को स्कूल से होमवर्क मिलता है, कॉपी का कवर करना है, आपको कवर करना भी आना चाहिए, ये भी एक आर्ट है। तो मेहनत करोगे रंग लाएगी। मैंने काफ़ी मेहनत की है। मुझे नहीं पता कि आजकल वक्त में उतना कोई काम करेगा। मैं 2 घंटे सिर्फ सोता था, म्यूज़िक भी जाता था, मुझे शौक़ था बच्चों को पढ़ाने का। मैं 5 फुट 4 फुट बर्फ़ में साइकिल लेकर, जबकि मुझे पैसे की कमी नहीं थी, हम लोग काफ़ी रिच थे फैमिली में, लेकिन मुझे पढ़ाने का शौक़ था। और उन सब्जेक्ट्स में टीचर्स मिलते नहीं थे, तो मैं बड़े शौकिया माइनस डिग्री में जाकर बर्फ़ के बीच में से सुबह निकलता था, फिर घर आता था, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और फिर निकले कॉलेज के लिए। बट सो यू हैव टू वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर ने बताया कि एक्चुअली नए जनरेशन के लोग हैं, एक्चुअली भीड़ तो हमारे पास बहुत है, लेकिन कुछ अलग हट करके दिखाना है, और अलग हट करके तभी दिखा सकते हैं जब हम अपना परिश्रम करें, मेहनत के बल पे चलें। सर ने मेहनत किया, काफ़ी आगे बढ़ा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बात करने में मज़ा आ गया। एक्चुअली बड़े लोग से बात करना एक्चुअली बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। सो आई इंटैक्ट, मैं खासतौर पे बड़े लोग से ही जो सीखना है तो वो बड़े लोग ही बता सकते हैं, छोटे लोग क्या बता सकते हैं। छोटे लोग जो मैं सीखा वो मैं बताऊँगा। मैं अशोक जी को थैंक यू करूँगा। एक्चुअली मैं नॉर्मली ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है पूरी लाइफ में। मैं कभी इंटरव्यू देता नहीं हूँ, मैं जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड मैं बैठकर मोटिवेट करने के लिए बात करता हूँ। अब इन्होंने, इनके साथ थोड़ा प्रेम से इनसे बातचीत हुई, इन्होंने इतना मेरे को थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा उठा दिया है, जो मैं नॉर्मली आई डोंट लाइक दोज थिंग्स। तो इन्होंने किया तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, आज हमारा आखिरी दिन है और मुझे ये काम कंप्लीट करना है। तो मैंने इनको कहा कि डिस्टर्ब मत करो सर, का भी काम कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा और 2 घंटे का डिटेल करना है। डिटेल पकड़ लिया है, मैं उनका आभारी हूँ। इन्होंने मेरे को पकड़ ही लिया और मेरी जो छोड़ेंगे नहीं सर, आपको छोड़ेंगे नहीं मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप